भगवान शंकर देवों के देव हैं। भोलेनाथ अपने सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आपको ले चलते हैं ग्वालियर। सैकड़ों साल पुराना है ग्वालियर का अचलेश्वर महादेव मंदिर। किंवदंती है कि राजा महाराजा से लेकर अंग्रेजों ने इस शिवलिंग को अपने स्थान से हटाकर दूसरी जगह स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। यही वजह है कि यहां महादेव को अचलेश्वर महादेव कहते हैं। ग्वालियर के जय विलास से महाराज वाड़ा जाने वाले रास्ते पर स्थित इस मंदिर का सिंधिया राजवंश ने पुनर्निर्माण कराया था। पूरी जानकारी देंगे हमारे ग्वालियर के सहयोगी सुशील कौशिक। महाकालेश्वरं रुद्रं ज्योतिर्लिंगं नमाम्यहं मृत्युंजयं महादेवं शंकरं सुखदायकम्। ओम महाकालाय नमः, ओम कालकालाय नमः, ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ग्वालियर के लश्कर इलाके में स्थित है भगवान अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर। सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर अपने गौरवशाली इतिहास और परंपरा के चलते भक्तों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। ग्वालियर के इंदरगंज इलाके में सड़क के बीचों बीच स्थित है अचलेश्वर महादेव मंदिर। सैकड़ों साल पुराने इस महादेव मंदिर को लेकर भक्तों में जबरदस्त आस्था है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है। इस शिवलिंग को हटाने के लिए राजा महाराजाओं से लेकर अंग्रेजों ने तमाम जतन किए, लेकिन ये शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। यही वजह है कि इसे अटल यानी अचलनाथ के नाम से जाना जाता है। कहानी ये भी है कि सिंधिया राजा ने एक बार इस मंदिर के शिवलिंग को हटाने के लिए हाथियों से जंजीरों से बंधवाकर शिवलिंग को खिंचवाया, लेकिन शिवलिंग नहीं निकल पाया। जबकि जंजीरें टूट गई, हाथी पागल हो गए। कहा जाता है कि दूसरे दिन सिंधिया राजा को स्वयं भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अटल हूँ, अचल हूँ, मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश मत कर। यही वजह है कि सपना आने के बाद फिर सिंधिया रियासत के राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। आज ये मंदिर अचलेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। सुबह 4 बजे अचलेश्वर महादेव के पट खुलते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक होता है और प्रातः आरती के साथ ही भक्तों के दर्शन का सिलसिला शुरू हो जाता है। अचलेश्वर महादेव को बाबा अचलनाथ महादेव भी कहते हैं। सुबह 4 बजे पट खुल जाते हैं और लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। सोमवार को तो केवल 2 घंटे मंदिर बंद रहता है, बाकी खुले ही रहता है। इनसे निकले हुए हैं, इनको कई बार कोशिश की गई है कि थोड़ा इधर, क्योंकि ये बीच रास्ते में है इसलिए बहुत बार कोशिश की गई है, पर वो कभी हटे नहीं है और ये हमेशा यहीं रहेंगे। ये बहुत पुराना मंदिर है और बीचों बीच इसकी शिवलिंग अपने आप से प्रकट हुई थी, तो इसमें बहुत आस्था है बहुत लोगों की और बहुत समय से आ रहे हैं लोग और बहुत मानते हैं महादेव। मैं तो अपने बचपन से आता हूँ, मैंने छोटे से देखा है, अभी तक देखता आ रहा हूँ और अभी भी आता हूँ और पूरी फैमिली आती है। अब हमारे लोगों में इंसानों ने भी बहुत कोशिश की तो वो अपनी जगह से हिले नहीं, इसीलिए अचलनाथ हैं। राजा महाराजाओं ने भी हाँ बहुत कोशिश की है, गवर्नमेंट ने भी की है, पर वो नहीं उठे, इसीलिए अचलनाथ है। प्राचीन अचलेश्वर महादेव आज भक्तों की आस्था का केंद्र बन गया है। सोमवार के दिन, श्रावण मास और शिवरात्रि के मौके पर तो यहाँ भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ता है। त्योहारों पर अचलेश्वर महादेव मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। अचलेश्वर महादेव के मंदिर पर लोग जल, दूध, दही से अभिषेक करते हैं। वहीं बेलपत्र, धतूरा के साथ अचलेश्वर महादेव का पूजन करते हैं। यहाँ पर जितने दर्शनार्थी आते हैं शायद ही संभाग में किसी मंदिर पर जाते हों, क्योंकि उनकी श्रद्धा यहाँ से जुड़ी हुई है।
बहुत पुरानी मूर्ति है ये। मंदिर तो करीब 60-70 साल की है, लेकिन ये मूर्ति बहुत प्राचीन प्राकृतिक मूर्ति है, स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुए थे। तो इनकी मान्यता बहुत है। जो लोग यहाँ आते हैं मनोकामना लेके, उनकी सभी पूर्ण हो जाती हैं, और इसलिए भयंकर भीड़ होती है। सोमवार को तो लाखों आदमी आता है। मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से आ रहा हूँ, बचपन से ही आ रहा हूँ, मेरी फैमिली भी आती थी। ये श्री श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे अपने खुद से शिवलिंग हुई शिवलिंग है ये अपना यहाँ पे। और यहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लोग आते हैं। यहाँ पे सारी हिंदू जिसकी जो भी आता है यहाँ पे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे सभी लोग आते हैं अपने काफ़ी टाइम से मैं भी देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं भी जब से आना स्टार्ट हुआ मेरी सारी मनोकामना पूरी हुई। दूर दूर से आने वाले भक्त अचलेश्वर महादेव से मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर अचलनाथ बाबा के दरबार में पूजन अर्चन करने आते हैं। भक्तों का कहना है कि अचलेश्वर महादेव के दरबार में उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। जब भी और काफ़ी स्टूडेंट भी जब भी एग्ज़ाम देने या कहीं जाते हैं तो यहाँ होकर ही जाते हैं। हाँ, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यहाँ की काफ़ी लोग मान्यता भी मानते हैं। बच्चे से लेकर युवक युवतियां, महिलाएं, बुजुर्ग सभी बाबा अचलेश्वर महादेव के दरबार में मन्नत मांगने आते हैं। अचलेश्वर महादेव का ये मंदिर है, इस पर हमारी बड़ी ही आस्था है। हर सोमवार को जब भी पॉसिबल हो पाता है, जब यहाँ दर्शन करने आते हैं और यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। बहुत दूर दूर से पूरे संभाग से लोग आते हैं, बाकी बाहर तक के लोग आते हैं। यहाँ उनकी श्रद्धा बहुत जुड़ी हुई है यहाँ से, क्योंकि उनकी मनोकामना इच्छाएं पूर्ण जाती हैं, इसलिए बहुत लोग आते हैं। अचलेश्वर महादेव के बारे में कहा जाता है कि यह स्वयं भू शिवलिंग है। करीब 750 साल पहले ये स्वयं प्रकट हुए थे। बाद में यहाँ छोटा सा मंदिर बना दिया गया था। ग्वालियर पर कब्जा करने के बाद सिंधिया राजवंश ने 18वीं सदी में ग्वालियर को राजधानी बनाया। सिंधिया राजवंश ने राजकाज चलाने के लिए उस दौर में महाराज बाड़ा बनवाया। इसके साथ ही किले के नीचे जयविलास महल बनाया था। महाराज बाड़ा से जयविलास महल तक जाने वाले रास्ते में पेड़ के नीचे ये शिव जी का मंदिर था। सिंधिया राजवंश के राजाओं की सवारी इसी रास्ते से निकलती थी। रास्ते में बने इस छोटे से मंदिर को तत्कालीन राजा ने हटाने के लिए कहा। शिवलिंग की खुदाई करवाई गई, लेकिन शिवलिंग का छोर ही नहीं मिला। ये मंदिर का पुराना इतिहास है और इसका ये स्टेट टाइम का है कि सिंधिया घराने के समय का ये मंदिर है। जब उनके माधवराव जी के पिताजी रहा वो जीवाजी राव जी थे, उस समय उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इसको हटाने का। जब वो इसको यहाँ से नहीं हटा पाए तब उन्हें एक छोटा सा मंदिर अचलेश्वर के नाम से, जो मूर्ति अचल मतलब यहाँ से हट नहीं पाई, इसलिए इसका नाम अचलेश्वर रख दिया गया। किस तरह की क्या भक्तों का पता लगता है, किस तरह भक्तों का लोगों की आस्थाओं का केंद्र है और लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस तरह उनकी हर इच्छाएं पूर्ण होती हैं, इसीलिए वो बराबर निरंतर आ रहे हैं। अचलेश्वर महादेव एक अपने आप में स्वयंभू हैं और जैसे 12 ज्योतिर्लिंग दर्शनों का महत्व है, ऐसे अचलनाथ भगवान के दर्शनों का महत्व है। बाबा अचलनाथ की बड़ी प्राचीन एक कहानी है या बाबा की एक लीला है। आदि मतलब सियासत काल में सिंधिया राजवंश की एक शाही सवारी निकलती थी और वो यहाँ जब आसपास जंगल हुआ करता था तब उन्होंने ये शाही सवारी को निकली तो उन्होंने सोचा ये शायद पत्थर है, इनको हटाने की कोशिश की। ये अपनी जगह से टचमच नहीं हुए और इनको हथौड़े से, चैने से, गैती से, फावड़े से, जिस तरीके से उनने प्रयत्न किया वो हटे नहीं और इनको हाथियों से जंजीरों से खिंचवाया तो जंजीरें टूट गई, हाथी पागल हो गए। राजा ने लोहे की जंजीरों से बांधकर शिवलिंग को हाथियों से खिंचवाया, लेकिन शिवलिंग अपने स्थान से हिला तक नहीं। आखिर में शिवजी ने सिंधिया राजा को सपने में आकर कहा, मैं अचल हूँ, मुझे हटाने की कोशिश मत करो। जिसके बाद सिंधिया राजवंश ने यहाँ एक भव्य मंदिर बनवाया। इसी वजह से शिवलिंग का नामकरण अचलनाथ या अचलेश्वर महादेव के रूप में हुआ। अचलनाथ रखा गया है, पहले स्टेट का समय था। महाराज माधव
राव जी की सवारी निकलती थी दशहरा पे, वो गोरखी जाती थी, ये बीच रोड पर पड़ते थे। महाराज ने विचार किया कि इनको जो है हटा दिया जाए, एक तरफ बिठा दिया जाए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, घोड़े बंधवाए, खुदाई करवाई, लेकिन इनका पता नहीं लगा कितने नीचे हैं। फिर जो है इन्होंने सपना दिया उनको रात में कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठा रहने दो, नहीं तुम पछताओगे। उन्होंने ही नाम इनका अचलेश्वर रखा था महाराज ने, और तब से इनका नाम अचलेश्वर है। अचलेश्वर के नाम से पूरे संभाग में क्या पूरे मध्य प्रदेश में ही फेमस है। ये अपनी जगह पे अचल रहे, इसलिए इनका नाम अचलनाथ भगवान है। और दूसरे दिन बाबा ने उनको दर्शन दिए और उनसे कहा कि कल से अगर छेड़छाड़ हुई तो नष्ट कर दूंगा। तब सिंधिया राजवंश द्वारा एक छोटी सी मढ़ी बनाई गई थी, उसके बाद एक मंदिर बना, फिर यह मंदिर बना, इसकी ख्याति दिन पर दिन होती गई। अचलेश्वर महादेव के अचल और अटल होने के चलते भक्तों की आस्था भी अटूट है। भक्त भी कहते हैं कि अचलनाथ जी को राजा महाराजा या अंग्रेज तक हिला नहीं पाए थे। अचलेश्वर महादेव का ये शिवलिंग स्वयंभू स्थापित शिवलिंग है। इस दिव्य शिवलिंग को हटाने के लिए राजा महाराजाओं से लेकर अंग्रेजों तक ने तमाम प्रयास किए, लेकिन ये शिवलिंग यहाँ से टस से मस नहीं हुआ। यही वजह है कि इसे अटल यानी अचलनाथ के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सिंधिया राजवंश ने भी एक बार इस मंदिर से शिवलिंग को हटाने के लिए हाथियों से जंजीरों से बंधवाकर इस शिवलिंग को खिंचवाया, लेकिन ये शिवलिंग टस से मस नहीं हुआ, जंजीरें टूट गई, हाथी पागल हो गए। दूसरे दिन सिंधिया राजा को भगवान भोलेनाथ ने दर्शन दिए और कहा कि मैं अटल हूँ, अचल हूँ, मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश मत कर। यही वजह है कि सिंधिया रियासत के तत्कालीन राजा ने दूसरे दिन ही कारीगर बुलाकर यहाँ इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इस मंदिर को नाम दिया अचलेश्वर महादेव मंदिर। यही वजह है कि ये मंदिर आज भी अचलेश्वर महादेव के नाम से पूरे भारत और दुनिया भर में जाना जाता है। तो वजह यही है कि अचलनाथ अटल है और अपनी जगह से टलते नहीं है, और इनको यहाँ से हटाने के लिए राजा महाराजा से लेकर अंग्रेज पस्त हो गए, लेकिन इनकी महिमा निराली है। और यही वजह है कि अचलनाथ के दरबार में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। जो भक्त बाबा अचलनाथ के दरबार में आस्था के साथ मन्नत मांगता है, अपनी आस्था और भक्ति पर अटल रहता है, बाबा अचलनाथ उन भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। मैं यहाँ बहुत छोटे से आ रही हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी मेरी मम्मी पहली बार मुझे यहाँ लाई थी, क्योंकि मैं एक डांसर हूँ, मेरे को महादेव में बहुत रुचि है। मेरी दादी भी इनकी बहुत भक्त थी, उनसे मुझे इनमें आस्था आई है और मैं हर सोमवार यहाँ आती हूँ और दर्शन करती हूँ। हर मनोकामना पूरी होती है। कई भक्त तो ऐसे हैं जो ग्वालियर से बाहर चले गए, लेकिन बाबा की भक्ति के चलते वापस अचलनाथ की नगरी में लौट आए। 6 क्लास में पढ़ती थी, तब से यहाँ आ रही हूँ। और मेरी शादी कहीं और हो गई, बाबा ने यहीं बुलाना था तो इनका जॉब दे दिया, पुलिस में इनका जॉब दिया, यहीं वो हो गया उनका ट्रांसफ़र ग्वालियर। फिर से आ गई और फिर से मैं इनको छोड़ नहीं पाती हूँ। अभी तक मंडे टू मंडे आती थी, अब ऐसी आस्था हो गई है कि अब पर डे नहीं रहा जाता है। मतलब भगवान भक्तों को अपने पास ही बुला लेते हैं? नहीं, मेरा अचलेश्वर का है, मैं दुनिया के किसी कोने में चली जाऊँ, मतलब मेरे लिए यही है। मतलब जो भी हैं अचलेश्वर के बिना मेरा मतलब जीवन का कोई सार ही नहीं है। अचलेश्वर महादेव भक्तों की सभी मन्नत पूरी करते हैं। यही वजह है कि देश के कोने कोने से भक्त अचलेश्वर के दरबार में दर्शन करने के लिए आते हैं। अचलेश्वर महादेव पहुंचने के लिए आप अगर ग्वालियर आना चाहते हैं तो ग्वालियर शहर सड़क, रेल और वायुयान के जरिए देश के सभी प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर शहर दिल्ली मुंबई हाईवे पर स्थित है। साथ ही यहाँ से बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता सहित तमाम शहरों के लिए हवाई सेवा भी उपलब्ध है। तो अगर आप भी अचलेश्वर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं तो आपका ग्वालियर में स्वागत है।
वैसे तो अचलेश्वर महादेव मंदिर पर साल भर भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन श्रावण माह में यहाँ भक्तों का मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से आने वाले भक्त अचलनाथ से सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। अचलेश्वर महादेव का नाम अचलेश्वर क्यों पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि भगवान शंकर का नाम अचलेश्वर रख दिया गया? दरअसल शिव मंदिर सड़क के बीच में स्थापित था। तत्कालीन राजा की सवारी उस रास्ते से निकलती थी। शिव जी को सड़क से हटाने के सारे प्रयास विफल हो गए। साल भर भक्त भगवान अचलेश्वर के दरबार में दर्शन करने आते हैं, लेकिन साल में एक दिन बाबा अचलनाथ खुद पालकी में सवार होकर भक्तों के पास जाते हैं। रंग पंचमी के दिन बाबा अचलनाथ भक्तों के साथ फूलों की होली खेलने निकलते हैं। भक्तों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। मालवा की तरह ही ग्वालियर में भी रंग पंचमी की धूम रहती है, लेकिन यहाँ रंग पंचमी मनाने का तरीका मालवा से अलग है। मालवा में लोग एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेलते हैं, लेकिन ग्वालियर में भक्त और भगवान खेलते हैं होली। पालकी में सवार भगवान अचलेश्वर भक्तों पर फूल बरसाते हैं, तो भक्त भी बाबा अचलनाथ पर फूल और गुलाल उड़ाकर होली खेलते हैं। पूरे साल दूर दूर से भक्त अचलेश्वर के दरबार में आते हैं, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी होता है जब भगवान अचलेश्वर खुद अपने भक्तों से मिलने के लिए पहुंचते हैं, और ये दिन होता है रंग पंचमी का दिन। इस दिन भगवान अचलनाथ भक्तों के साथ फूलों और गुलाल की होली खेलने के लिए निकलते हैं। जब अचलेश्वर शहर की सड़कों पर निकलते हैं तो भक्त भी बेसब्री से उनका इंतजार करते हैं। भक्त भी कहते हैं कि साल में ये एक दिन ऐसा होता है जब बाबा हमसे होली खेलने के लिए आते हैं। तो यही वजह है कि रंग पंचमी के दिन भगवान अचलेश्वर का स्वागत करने के लिए पूरे शहर में रंग और गुलाल उड़ता नजर आता है। पुजारी कहते हैं कि बाबा अचलनाथ के दरबार में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, इसलिए बाबा अचलनाथ भी एक दिन भक्तों के पास जाते हैं। रंग पंचमी आती है होली की, उस दिन बाबा अपने साई डोले में निकलते हैं और भक्तों के साथ जैसे सनातन धर्म, गिरिराज जी, राम मंदिर, यहाँ भी होली खेलते हैं और भक्तों के साथ होली खेलने जाते हैं, क्योंकि साल भर लोग बाग यहाँ आते हैं तो बाबा का भी मन होता है कि एक दिन मैं भी इनके साथ होली खेल के आऊँ, तो बाबा अपने साई सवारी में होली खेलने जाते हैं। भगवान अचलनाथ और ग्वालियर वासियों को रंग पंचमी का साल भर इंतजार रहता है। रंग पंचमी के दिन भगवान अचलनाथ अपने भक्तों के साथ होली खेलने के लिए शहर में निकलते हैं। फूलों के साथ रंग पंचमी का उत्सव मनाया जाता है और हमें भी बहुत इंतज़ार रहता है साल भर का कि बाबा आएंगे, उनके साथ होली खेलेंगे। जहाँ से पालकी गुजरती है वहाँ मौजूद भक्त अचलनाथ पर फूलों की बारिश करते हैं। भक्तों को भी इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। कहते हैं अगर भक्त अपनी भक्ति पर अटल है तो अचलनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। यही वजह है कि दूर दूर से लोग अचलनाथ जी के दरबार में आते हैं। देव दर्शन में आज इतना ही। आशा है आप स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। आगे भी हम आपको प्रदेश के सुविख्यात मंदिरों के दर्शन कराते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।